एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आज हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। कल तो मैंने आपसे कहा कि किस तरह से प्रॉब्लम को देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सेल्फ़ लव की बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि आपको हील करना चाहिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे अभी दिवाली आएगी ना, मतलब गणपति के बाद नवरात्रि होगी और उसके बाद दिवाली आएगी। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक त्योहार में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है दिया या फिर कैंडल्स, जो रोशनाई। मतलब हर कोई इंसान, अभी तो कैंडल्स लगाते हैं लोग, लेकिन पहले कुछ रिलीजियस में ही कैंडल्स लगाते थे, लेकिन आजकल हर कोई कैंडल यूज़ कर सकता है। मतलब उस तरह का बॉदरेशन कोई रखता नहीं है। किसी भी त्योहार में जब आप दिया लगाते हो या कोई कैंडल्स लगाते हो तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे घर में सुकून और जो बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसीलिए हर त्योहार में हम अलग अलग तरह की दिया लगाते हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है ना, उसी को हीलिंग का एक दर्जा दिया जाता है। जब हमको हील होना होता है और कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो आप ना एक कैंडल के साथ खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो? कोई भी कैंडल लोगे, अगर आप बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, मेरे पास भी बहुत सारी कैंडल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं उनसे बहुत कनेक्ट होती हूँ और उनकी लाइट जब वो बर्न करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है। बचपन से ही मैं कैंडल से बहुत अटैच हूँ। पता नहीं क्यों। मैं ना क्या करती थी बचपन में, जो हमारे माचिस का जो बॉक्स रहता था ना, जब वो सारी तीली हम यूज़ करते थे, तो उस बॉक्स में ना जो हमारा जो मोम रहता था पिघला हुआ, पूरी मोमबत्ती बर्न होने के बाद जो वैक्स रहता था ना, उसको मैं कलेक्ट करके रखती थी और उसको पिघला के उसमें से जो वात बोलते हैं ना, उसको डाल के डोरा लगा के उसमें मैं पिघला के उस कैंडल बनाने की कोशिश करती थी। बचपन से ही मुझे वो बहुत पसंद है और पता नहीं, मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ कैंडल से। मुझे बहुत पसंद है अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की कैंडल्स। तो जब भी मैं उस कैंडल्स के साथ रहती थी ना, मुझे बहुत खुशी मिलती थी, एक अलग सुकून और पीस मिलता था, और उसी को तो हम हीलिंग कहते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, तो हमारे घर में दिया रहता है, या फिर हमारे घर में वाइट कैंडल रहती है, जब लाइट जाने के बाद यूज़ की जाती है। अब तो इन्वर्टर भी आ गए, तो कैंडल्स बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन उस तरह की कैंडल यूज़ करने से जो बोलते हैं ना कि हम हीलिंग हमारी लाइफ में मतलब जो बोलते हैं ना कि पहले कैसे मोस्ट ऑफ लोग वो लालटेन लगाते थे, या फिर मतलब पूरा परिवार एक साथ हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है, मेरे बचपन में हमारे घर में लाइट्स बहुत जाती थी। बारिश के दिन तो फिर पूछो ही मत, बहुत बार लाइट्स जाती थी, और हम सब रोज़ उस लालटेन के साथ बैठे हुए होते थे, और हमारा पूरा परिवार इकट्ठा बैठा होता था। जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। मतलब बहुत सारी कम्युनिकेशन होती थी फैमिली में। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब अभी तो जैसे देखते हैं कि हम बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, हर कोई इंसान अलग अलग रूम में या फिर अपने अपने मोबाइल में लगा रहता है। लेकिन उस वक्त ना, अगर लाइट गई तो समझ लेना कि फैमिली टाइम होता था, और सब खुश रहते थे। उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कि लाइट नहीं है तो अभी ये क्या होगा, वो क्या होगा, सीरियल मिस होगी, हमारा काम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि सब साथ मिलके बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। हम दमशेराज खेलते थे मेरी फैमिली में, हम अंताक्षरी खेलते थे,
बहुत मज़ा आता था। और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अरे लाइट चली गई है, प्रॉब्लम है। मेरे घर वालों ने ना मुझे हमेशा प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखने की सीख दी है। मतलब लाइट चली जाती थी तो परेशान होने के अलावा हम खुश होते थे कि चलो हम साथ में सब एंजॉय करने वाले हैं। तो इस तरह की मेरी परवरिश हुई है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हो और बहुत सुकून चाहते हो ना, तो बस जहाँ आप बैठते हो ना थोड़ी देर, वहाँ एक छोटा सा कैंडल लगाया करो। टी लाइट कैंडल्स मिलती है अब तो कैंडल्स लगाओ। कुछ भी नहीं हो तो वाइट कैंडल लगाओ। वो भी नहीं है तो हमारा जो दिया है जो हम भगवान को लगाते हैं, तेल का हो या फिर तूप का दिया जिसको घी का दिया बोलते हैं, वो हो तो वो भी आप लगा के एक साथ उसके साथ बैठ सकते हो। उस रोशनी में बैठना, उस ऊब में जिसको बोलते हैं ना कि उसकी जो वार्मथ होती है, वो लाइट की वार्मथ होती है, उसमें जब आप बैठते हो ना उसके साथ, तो बस आंखें बंद करके शांत रहना या फिर आप जिस भगवान को चाहते हो उसका नाम लेना, बहुत सुकून और शांति मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन सी कैंडल्स है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जाने दो। मैं अभी एक काम करती हूँ, मैं आपको मेरे कैंडल्स का अलग वीडियो सेंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी खूबसूरत कैंडल्स है ना कि उनके साथ मैं बहुत वर्क करती हूँ। और मैं आपको एक एक दिखा भी सकती हूँ। वैसे देखो, ये जो मैंने अभी लॉन्च किया है अबंडेंस कैंडल, इसमें क्रिस्टल्स है, हर्ब्स है, आप देख सकते हो। क्रिस्टल्स है, हर्ब्स है, अबंडेंस ऑयल है। इतना मस्त उसका मतलब फ्रेगरेंस आ रहा है, मतलब हर्ब्स का इतना फ्रेगरेंस आ रहा है कि पूछो मत। ये देखो, ये सक्सेस कैंडल है, देखो ये रेड कैंडल है, लेकिन इसको मैं लव कैंडल ही बुलाती हूँ। मेरे पास बहुत सारी कैंडल्स है, देखो बहुत सारी कैंडल्स के साथ में रहती हूँ। देखो है ना, ब्लैक कैंडल्स है। लोग तो ब्लैक कलर से बहुत भागते हैं। देखो ब्लैक कैंडल्स है मेरे पास बहुत सारी है। ग्रीन कैंडल्स है मेरे पास, अभी ख़त्म हो गई है। और सबसे प्यारी कैंडल देखो, ये कपल कैंडल, जिससे ना रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी होती है। आउल कैंडल से हम ना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। और ये कैंडल्स देखिए, घबराना मत। दिखाती हूँ, 2 मिनट। स्कल कैंडल है ये, ब्लैक एंड वाइट। मेरे पास स्कल कैंडल भी बहुत है। लोग अक्सर डरते हैं कि स्कल कैंडल मतलब ये कोई जादू टोना कर रही है। लेकिन आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये जो स्कल कैंडल होती है ना, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए हम वो कैंडल्स यूज़ करते हैं। ऐसी सोच मत लाना कि अरे ये तो जादू टोने के लिए यूज़ किया जाता है। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, अच्छा और बुरा। हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं ये अपने ऊपर है। मैं ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं वाइट मैजिक में ही बिलीव करती हूँ, और मेरे हमेशा वाइट मैजिक ही होती है। तो मैं कैंडल्स को अच्छी चीज़ के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी घर में अपने दिए के साथ, जैसे मैंने भी लगाया है, देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा बुद्धा है, सॉरी, और उसके साथ मैंने ऐसे कैंडल लगाई है। तो इससे भी मैं बहुत हील होती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये छोटा सा दिया मेरी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस लेकर आता है। आप इसका इस्तेमाल करके देखो, आप खुद को हील करने लगोगे, तो आपको किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप हील हो सकते हो, और मैं उसको आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को
हर किसी के साथ शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और मेरा टैरो का यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, उसको भी आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। आपको ये आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये वन वे कम्युनिकेशन कब तक चलेगा? मुझे टू वे कम्युनिकेशन पसंद है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो कोई किसी के मन में जानने वाली कोई ऐसी तो हूँ नहीं कि बाबा आपके मन में क्या चल रहा है मैं समझ पाऊँ। वैसे भी बनूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम लगेगा ना। पहले आपसे इंटरेक्ट तो होने दो, फिर आपकी दिल की बात भी समझ जाऊंगी। सो येस, डेफिनेटली। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका यूज़ करके देखना और फिर आपको फिर बताना कि आपको वो यूज़ करके कैसा लगा। तब भी आप मुझे कमेंट करना और अपना ख्याल रखना, बिकॉज यू आर प्रीशियस। ओके, thank you so much. God bless you. Bye. Love you all.